हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस चैनल पे मैं आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक 20 मीटर बिल्डिंग है, ये 20 मीटर बिल्डिंग है और इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर लगी हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा एयरटेल वगैरह की, ये ट्रांसमिशन टावर लगी हुई है। अब बॉटम पे कोई पॉइंट है, ज़मीन पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कहता है बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो पहले बॉटम लिखा हुआ है फिर टॉप लिखा हुआ है, तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री है और इसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है। यानी यहाँ से यहाँ तक 60 है और ये 40 है। ये कोई पॉइंट है, ये ट्रांसमिशन टावर का बॉटम और ये इसका टॉप। ये फिगर बन गई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो ये आपकी टावर है। पहले तो फिगर में कुछ मार्क कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं। इसका मैंने ए, इसका बी, इसका सी और ये डी। अब फिगर के हिसाब से पहले गिवन लिखेंगे आप। इन फिगर में ए बी है टावर और टावर पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको टावर की ही हाइट निकालनी है। और जो BC है, BC बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर, ये 20 मीटर है। अब क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी ये होगी कि सबसे पहले अगर आपको AC की लेंथ पता चल जाए, यानी कि आपको AC पता चल जाए और BC आपको ऑलरेडी पता है, तो AC में से अगर BC माइनस कर देते हैं तो आपका AB आ जाएगा और AB ही आपका आंसर होगा, क्योंकि AB ही तो आपकी टावर है। तो शुरुआत करने के लिए पहले आप छोटे ट्राइंगल को लेंगे, क्योंकि BC अपॉन CD 1045 है और 1045 1 होता है। यहाँ से मुझे CD की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जब CD की वैल्यू पता चल जाएगी तो CD को यूज़ करके और पूरे AC को यूज़ करके हमें AC की लेंथ पता चल जाएगी। तो पहले छोटे ट्राइंगल को लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल BCD, BC अपॉन CD। देखिए BC और CD को मैंने क्यों लिया है, ये मंत्र आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन। अब जहाँ पे थीटा होता है वो आपकी साइड बेस होती है और थीटा से अलग जो दूसरी साइड होती है जो 90 का एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो BCD के अंदर BC आपका परपेंडिकुलर है और जो CD है ये आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो ये चीज़ 10 के बराबर हो गई। और 10 कितना, जितना यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यानी कि 1045। अब BC की वैल्यू 20 है, CD हमको अननोन है, इज इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से CD की वैल्यू पता चल जाएगी। CD 1 जार CD इज इक्वल टू 20 1 जार 20। तो हमें पता चल गया कि ये जो CD है ना ये 20 मीटर है। अब आप अपने पूरे बड़े ट्राइंगल पे ध्यान दें। पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी आपका यहाँ पे तो एंगल है और ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी AC परपेंडिकुलर हो गया और CD हो गया बेस। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ACD के अंदर भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगेगा और परपेंडिकुलर है AC और बेस है CD। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है तो 10 लिखेंगे और 10 कितना, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री लिखेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। AC की वैल्यू आपको अननोन है,
CD आपने ऊपर से ले लिया, यहाँ पे अगर नंबर 1 डाल दे तो CD लिख देंगे यहाँ पे 20, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से AC की वैल्यू पता चल जाएगी। तो AC 1 जार AC इज इक्वल टू 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3। तो ये मेरी नंबर 2 इक्वेशन। अब देखिए सिंपल आपको जो चीज़ें चाहिए, यहाँ मैंने शुरू में बताया ना आपको कि आपको AC पता चल जाए अगर, तो AC में से BC माइनस कर देंगे तो आपका AB आ जाएगा। बस अब यही करना है। अब AB की लेंथ निकालनी है आपको, तो AB तो इतना टुकड़ा है, तो पूरे AC में से अगर BC माइनस करेंगे तो AB के बराबर होगा। अब यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो मेरी 1 और 2 के अंदर आई हैं। AC की वैल्यू है 20√3 माइनस, और BC की वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20 मीटर। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 टर्म्स हैं, दोनों में 20 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं 20 बाहर। ब्रैकेट फर्स्ट टर्म में से √3 रह गया, ये माइनस, और 20 बाहर आ गया तो 20 1 जार रह गया यहाँ पर, यानी कि 1 रह गया। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 20 और √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 का 1। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 20 और 1.732 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 1 ये 1 प्लेस पे है ना, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद ये 732। इसे आंसर को अब सॉल्व करते हैं। 20 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 732 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कर देता हूँ मैं, यहाँ 0 बाद में लगा लूँगा। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 7 2 जार 14, और क्योंकि यहाँ 0 था तो 0 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर है ना, तो आप 1 2 और 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आया 14.64। 0 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका मीटर में है तो ये मीटर। तो AB की लेंथ आपको चाहिए थी, AB आ गया आपका 14.64, और AB ही हाइट ऑफ टावर थी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसी है उस लैंग्वेज में आप अपना आंसर लिख देंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 14.64 मीटर। ये इसका आंसर है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसे भी करते हैं। क्वेश्चन 8 में है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। स्टैचू का मतलब होता है कोई मूर्ति। कोई मूर्ति है, मान लीजिए ये स्टैचू है और ये किसी पेडेस्टल के ऊपर टिकी हुई है। पेडेस्टल होता है जिसके ऊपर मूर्तियों को टेकते हैं, आपने देखा होगा, ये जिसके ऊपर टेकते हैं मूर्तियों को, ये इसका पेडेस्टल है। मूर्ति की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। आगे क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जमीन पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहां पे है, इस पॉइंट से इस स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। यानी यहां से अगर कोई बंदा देखेगा और मूर्ति के टॉप पे देखेगा यहां पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और फिर इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। अगर इसी पॉइंट से कोई पेडेस्टल के टॉप पे देखेगा, ये पेडेस्टल का टॉप है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो यहां से यहां तक का एंगल 45 डिग्री। ये फिगर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये जो पेडेस्टल है ना जिसके ऊपर मूर्ति टिकी हुई है, आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो पहले तो कोई नाम रख लेते हैं। ट्रायंगल तो बन गया हमारा, फिगर बन गई, फिगर में कोई नाम रख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं डी। अब फिगर के अंदर जो जो चीजें हैं ना उन्हें पहले मेंशन करते हैं। इन फिगर में ए बी है स्टैचू,
और स्टैचू की हाइट आपको गिवन है 1.6 मीटर और BC है पेडेस्ट्रियल, यही आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन मार्क, और इससे अलग कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पे ये 2 एंगल ऑफ एलिवेशंस दे रखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी ये होगी, जैसा लास्ट क्वेश्चन अभी किया है ना आपने, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसी तरह का ये भी। यहाँ भी AC पूरी लेंथ है, अगर AC में से आप AB माइनस कर देते हैं तो आपको BC पता चल जाएगा। यानी कि BC आपका पेडेस्ट्रियल है ना, तो आपको BC कब पता चलेगा, जब पूरे AC में से AB माइनस हो जाएगा। तो सारा काम यहाँ पे यही है कि आपको पहले AC की लेंथ पता होनी चाहिए, और AC आ रहा है आपके बड़े वाले ट्राइंगल में, तो पहले हम बड़ा ट्राइंगल यूज करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ACD के अंदर देखिए जो एंगल से टच है साइड, वो तो हो गई आपकी बेस, और दूसरी वाली साइड हो गई आपका परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूला फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज होगा इसके अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन CD। अब AC आपका क्या है, AC आपका 2 चीजों से मिलके बना है, एक तो 1.6 से मिलके बना है और एक प्लस BC। पहले तो इसको यही लिख लेते हैं कि ये बना क्या, ये आपका बना tan 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 हो गया, 60 दे रखा है थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप AC की वैल्यू लिखेंगे, AC है आपका 1.6 प्लस BC अपॉन में CD को CD लिखेंगे क्योंकि आपको गिवन नहीं है। tan 60 की वैल्यू आपको दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से लेंगे आप, वो √3 होती है। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम यहां से CD निकालेंगे। देखिए CD क्यों निकालेंगे वो मैं बता देता हूं, क्योंकि आपके बारी बारी से 2 ट्राइंगल यूज होने हैं, एक तो ACD और एक BCD, दोनों के अंदर CD कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगलों को लेके ना हम बारी बारी से CD की वैल्यू निकालेंगे, और क्योंकि CD तो एक ही चीज है, फिर CD की वैल्यू इज इक्वल टू CD की वैल्यू, उन्हें इक्वेट कर देंगे, वहां से BC की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से CD निकालेंगे, तो CD को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 CD, और इस तरफ 1.6 प्लस BC। अब सिर्फ CD की वैल्यू चाहिए तो CD अकेला छोड़ देंगे, 1.6 प्लस BC, और ये जो √3 है ये आपका नीचे आ जाएगा। तो ये मेरी नंबर 1 यानी ये CD की वैल्यू आ गई। अब मैं छोटे वाले ट्राइंगल को लेके फिर से CD की वैल्यू निकालूंगा, तो इस बार ट्राइंगल लेना है BCD। तो इन राइट ट्राइंगल BCD, अब BCD में भी आपका वही है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी BC अपॉन CD इज इक्वल टू tan, इसमें थीटा कितना होगा, यहां से यहां तक आपका 45 है, tan 45 डिग्री। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, तो BC तो आपके लिए अननोन है, तो BC को BC लिखें, CD को भी आपको कुछ नहीं लिखना है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कुछ नहीं है नीचे तो 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो CD इज इक्वल टू BC, ये नंबर 2। अब यहां से मुझे इन 2 चीजों से, 2 इक्वेशन से ये चीजें मिल गई कि एक तो CD इसके बराबर है और एक CD इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो फ्रॉम 1 and 2 ये जो दोनों वैल्यूज हैं यानी कि 1.6 प्लस BC अपॉन में √3 और दूसरी वैल्यू राइट साइड वाली BC, ये आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों CD की ही तो वैल्यू हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहां से आपका BC निकल जाएगा और BC ही आपका आंसर होगा। तो कुछ नहीं है इसके नीचे, तो ये डंडा डाल दीजिए 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। अब BC और BC को एक साथ ले लेते हैं, तो √3 BC, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ये BC, और यहां से ये BC आया, ये प्लस है ना, तो इस तरफ आ जाएगा माइनस, BC एक बार है तो 1 BC लिख दीजिए आप इसे, इज इक्वल टू 1.6। अब BC का कोएफिशिएंट यहां पे 1.732 है,
यहाँ पे BC का कॉफिशिएंट 1 है, तो कॉफिशिएंट से कॉफिशिएंट सॉल्व होता है ना हमेशा, तो इस वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे तो 0.732 BC आएगा। पूरा सॉल्व हो गया, इज इक्वल टू 1.6। अब हमें निकालनी है BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू निकालने के लिए BC का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, ये दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 0.732 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको डिवाइड करना है ना। देखिए डेसिमल जब होते हैं तो डिवाइड करना मुश्किल होता है, तो सबसे पहले तो आपको डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटाने का सिंपल सा रूल ये है, मुझे ऊपर वाले का डेसिमल हटाना है और यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ये हटा दिया मैंने डेसिमल। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो मैं 1 के आगे यहाँ 0 लगाऊंगा 1 नीचे, यानी से 10 से डिवाइड करूंगा। अब मैं नीचे वाले का पॉइंट हटाता हूँ, तो इसे मैंने 732 बना दिया। पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर थे, तो यहाँ पे 3 0 लगाऊंगा ऊपर। ये रूल होता है डेसिमल हटाने का। एक 0 से एक 0 कट गया, ऊपर आया, ये यहाँ पे लिख देते हैं, 16 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1600, और नीचे आ गया 732। बस अब आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही आपका आंसर। तो डिवाइड तो आपको आता होगा, डिवाइड तो आप कर ही लेंगे। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके ये आ जाएगा आपका 2.18, और ये मीटर है ना, तो ये मीटर। तो देयरफॉर इसका जो आंसर आया, अब BC क्या है, BC आपका पेडेस्ट्रियल ही है ना, तो आप आंसर लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल इज 2.18 मीटर। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।